धोखा क्या होता है, आह क्या होती है, यकीनन अब साबरा को पता चल गया होगा। आज मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। एक माँ को धोखा दे दिया, माँ की रो रो के बुरी हालत। और देख के तरस भी आता है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और जो हमें वॉच करते हैं, देखते हैं, यकीनन वो भी मैरिड हैं और वो भी माएँ हैं। बच्चों की माँ की जिंदगी में क्या अहमियत होती है, माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। वो बच्चे जो माँ के दिल का टुकड़ा होते हैं, माँ से बेहतर कोई नहीं समझता। और धोखा क्या होता है, किसी का ट्रस्ट तोड़ना क्या होता है, यकीनन आज साबरा को पता चल गया होगा। जावेद ने तो अपनी औकात दिखा दी, उसको जो करना था उसने कर लिया। उसने तो 2-3 दिन पहले जो व्लॉग बनाया उसमें उसने बोला कि हमारे 2 ही बच्चे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज साबरा का व्लॉग देखा, जी लिसी बकरी का, रुपए वाली बांदरी का, ज़ारो कतार रो रही थी। पहले तो आप उसके फेस पे गौर करें कि कितनी भयानक, कितनी ज़िनाई औरत लग रही थी। गुनाह उसकी शक्ल पे, झूठ उसकी शक्ल पे बिल्कुल नुमाया हो रहा था, क्योंकि आज मेकअप के बगैर थी। उसकी असल एज भी नजर आ रही थी, मेकअप भी नहीं था, फिल्टर भी नहीं था। और आप देखें कि जितनी पब्लिक ने तो जो लानते मलामते दी, उसके बच्चों की आए, उसके माँ बाप की, उसके जो रिश्तेदार के लोग, रिश्तों में काफी लोग होते हैं, चाचा ताया मामा चाची भाभी भैया, मतलब हर रिश्ता। और सबसे बढ़ के रिश्ता बच्चों का। क्या बच्चे रोज रो रो के इसको दवाई नहीं देते होंगे बच्चे? मुजम्मिल बिल्कुल छोटा है, सब बच्चों को क्या पता कि हमारी माँ ने क्या करतूतें की हैं, क्या कांड किए हैं, हमारी माँ कितनी बेशर्म औरत है। ये तो वो जब बड़े होंगे, बड़ी को समाविया को तो पता है, बाकी छोटी को अमन और मुजम्मिल को कुछ पता नहीं है। और माँ जैसी भी हो, बच्चों के लिए माँ माँ ही होती है। माँ से बढ़ के कोई रिश्ता, किसी भी रिश्ते में माँ जैसा रिश्ता नहीं मिल सकता। पर वो अगर माँ हो, ये तो डाइन है, इसने तो बच्चों का सोचा ही नहीं। आज साबरा रोते हुए वीडियो बना रही थी और भयानक औरत लग रही थी। आज तो मेरा दिल किया कि उसे लिसी बकरी और रुपए वाली बांदरी का खिताब वापस लेके उसको झाड़ू वाली डाइन का खिताब दिया जाए। वही लग रही थी जो हम बचपन में कहानियां देखते थे, झाड़ू पे डाइन उड़ रही होती है, वो वाली डाइन लग रही थी। साबरा आज तुम मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो। धोखा। आज तुम्हें धोखे की अहमियत का पता चल गया होगा। धोखा क्या होता है, कितना तुम्हारा दिल दुखा, कितनी तुम्हें तकलीफ हुई। यही धोखा तुम अपने बच्चों को देके आई हो, यही धोखा तुम अपने सास ससुर को देके आई हो, यही धोखा तुम अपने हस्बैंड को देके आई हो, यही धोखा तुमने अपने माँ बाप को दिया है। जो तुमने बोया है वो ही तुमने काटा है, तो फिर धोखा क्या हुआ? जैसा करना वैसा भरना, ये तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना, तो फिर रोने वाली इसमें कौन सी बात है? कितनी तुम्हें तकलीफ हो रही है अपने बच्चों के लिए। काश ये तकलीफ उस वक्त महसूस कर लेती जब घर से बाहर निकली थी। धोखा तो तुमने अपने खानदान को, अपने शौहर को, अपने बच्चों को उसी वक्त दे दिया जब तुमने जावेद के साथ इश्क लड़ाया, इश्क की पींगे बढ़ाई। जब अपने रिश्तों का गला तो तुमने अपने हाथों से दबा दिया। घर में से तो तुम बाद में भागी, मर तो उसी दिन गए। धोखा तो तुमने उसी दिन दे दिया जब तुमने जावेद के बारे में किसी और के नकाब में रहते हुए सोचा, जब उसके साथ भागने की प्लानिंग की, वो भी धोखा था। सोचो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने घर बुला के फिर तुम्हें धोखा दिया, तो जो तुम इतने रिश्तों को धोखा दे के आई हो, वो भी तो धोखा है। आज मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो, क्यों कर रही हो? सब्सक्राइबरों के लिए, व्यूजों के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए। और जावेद आज बड़ी तारीफें कर रही हो कि मेरे घर वालों से, मेरे खानदान से ये लोग अच्छे हैं जो मेरे दुख में शरीक हैं। वो तुम्हारे दुख में शरीक नहीं है,
वो तुम्हारे चैनल में शरीक है, वो तुमसे प्रमोशन लेते हैं, वो तुमसे पैसा खाते हैं, वो तुमसे घर के काम। सांड को, चाइना के खोते को क्या लगे तुम्हें बच्चे मिले ना मिले, तुम्हें कब होश आएगा साबरा डाइन। जब तुमने परसों तरसों वाली वीडियो बनाई है, जब जवेद कह रहा था कि बच्चे दो ही अच्छे, हमारे 2 बच्चे होंगे, और तुम पीछे से बोल रही थी नहीं 5। उसने कहा वो बात की बात है, पहले हम 2 की प्लानिंग करते हैं, फिर बाद में तुमने कहा नहीं 3 हमारे पहले हैं। फिर उसने टूटे हुए दिल से, टूटे हुए अल्फाजों से कहा हाँ 5, 3 पहले और 2 हम पैदा करेंगे। यही से सोच लो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की क्या हैसियत है जवेद की जिंदगी में। वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को क्या रिस्पेक्ट देगा, क्या इज्जत देगा। घर से भागी हुई औरत को कोई इज्जत नहीं देता। अगर तू अपने 3 बच्चे, अपने जिगर के दिल के टुकड़े छोड़ के एक गैर महरम के साथ भाग सकती हो, तो वो ये सोचेगा ना, अगर 3 बच्चे छोड़ के मेरे साथ भाग सकती है तो मुझे छोड़ के कब भागेगी। भागी हुई औरत की ना घर में इज्जत होती है ना माशरे में, और खुदा की नजर में तो वो गुनाहगार है ही। बहरहाल फिर आज उसने अनाउंस किया कि अगर हम अदालत के थ्रू बच्चे ले लेते हैं, ये चाइना के खोते ने कहा है फ्रेंड्स कि अगर हम अदालत के थ्रू बच्चे ले लेते हैं, जो कि नहीं, इम्पॉसिबल, इनको कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि साबरा घर से भाग के शादी की है। शादी नहीं की, अभी निकाह के बगैर रह रही है, इसके साथ गुनाह कर रही है, कांड कर रही है। उसने कहा कि अगर हम बच्चे ले लेते हैं तो हम बच्चे अब किसी को नहीं मिलने देंगे, और वो यहाँ भी पैसा नहीं भूला। बच्चों का खर्चा हमें नदीम लोग और सोनिया लोग हर महीने देंगे। साबरा अभी भी होश के नखून लो, उसको सिर्फ पैसा चाहिए, तुम्हारे बच्चों के सरोकार नहीं है। और तुमने आज ऐलान किया कि मेरा आज के बाद किसी से कोई रिश्ता नहीं, मैं सबके लिए मर गई और मेरे लिए सारे मर गए। तुम तो उसी दिन मार आई थी सबको जब तुमने जवेद के साथ इश्क में टक्का किया था। जब तुमने खानदान की इज्जत नहीं रखी तो खानदान तुम्हें क्या जाने क्या समझे। तुमने अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं रखी। अभी भी होश करो और होश के नखून रो। अपने माँ बाप से माफी मांगो, अपने माँ बाप के पास घर वापिस चले जाओ और वहां रहो, क्योंकि ऑलरेडी तुम जवेद के नकाह में नहीं हो, अभी भी तुम नदीम के नकाह में हो सकता है तुम ये फैसला करो अपने माँ बाप के घर में बैठो, तो हो सकता है वो बच्चे तुम्हें दे दे। जवेद के पास रहते हुए तुम भूल जाओ कि बच्चे तुम्हें मिले। वकील पैसा खाने के लिए तुम्हें सबज बाग दिखाएगा, झूठे ख्वाब दिखाएगा, जो कि कभी पूरे नहीं होंगे। आई समझ में बात। उसने अपनी पहली वीडियो में भी कहा कि मुझे 2 बच्चे ही, और तुमने 5 की रट लगाई हुई है ना। तो उसको तुम्हारे से कोई इश्क विश्क है, ठीक है ना, तुम उसके लिए सिर्फ एक टाइम पास हो, टाइम पास। ना वो तुमसे इश्क करता है, ना वो तुम्हारे बच्चों को मतलब अपनाना चाहता है। अगर अपनाना चाहता तो वो ये कहता उस दिन अपनी वीडियो में कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 बच्चे हैं, हमें और बच्चों की क्या जरूरत, अगर अल्लाह दे देगा तो ठीक है। माना कि वो उसके नहीं है, उसको बच्चों की जरूरत, अपनी नस्ल उसने आगे बढ़ानी है, पर वो क्या उसको मैं कहूँ, चाइना का खोता या चाइना का खुसरा, अगर बच्चे उसके होने होते तो साजदा से भी हो जाते। तेरे से लिसी बकरी उसने बच्चे क्या लेके करने हैं। भयानक औरत, ये मगरमच्छ के आंसू बहाने बंद कर, शर्म कर। तुझे और कैसे खुले लफ्जों में हम बताएं, तुम और मुझसे बेशर्मी से बदधड़क होके कह रहे हैं जिसने हमारे गेस्ट वीडियो बनानी है बनाए, नो प्रॉब्लम। क्यों इंग्लिश की माँ बहन एक करते हो, क्यों इंग्लिश की टांगे तोड़ते हो। और खुला तुमने एक किस्म का चैलेंज सोनिया और वसीम भाई को किया है कि जिन्होंने हमारे गेस्ट वीडियो बनानी है बनाए, हम नहीं डरते, अब हम खुल के सामने आएंगे। आगे भी तुम खुल के ही बेशर्मी कर रहे हो, आगे तुम क्या नहीं कर रहे। तुमने सोनिया वसीम लोगों के बीच में ड्रामे डलवाए, उनका रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, शक्को शुबात पैदा किए। कितने दिन तुम्हारी वजह से सोनिया ने वीडियो नहीं बनाई। ये सब आहिस्ता आहिस्ता बातें सामने आएंगी। बहरहाल आज का ड्रामा कोई पावरफुल नहीं था आप लोगों का, ये रोने के मगरमच्छ के आंसू। और तुम जो खुसरों जैसे पीछे से अनाउंसमेंट कर रहे थे ना, जितना साबरा ने रोना था रो लिया, जितना मैंने रोना था, ओ इतना ही तू है ना बात वाला, गल वाला, तो ला हम भी तो देखे कौन सी अदालत बच्चे देती है भागी हुई औरत को। क्यों
बच्चों की तुम लोग जिंदगी तबाह कर रहे हो पैसों के लिए। हाँ, और खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हो हमारा किसी के साथ। साबरा तुम डाइन कहती हो मेरा किसी के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। तो तुम्हारे साथ पहले भी कोई नहीं मिलता था, कोई भी तुम्हें मुंह नहीं लगाता। जो एक रियाना बाजी कशकोल पकड़ के बार बार तेरे चैनल पे आती है ना, वो सिर्फ अपने चैनल की प्रमोशन के लिए आती है। तुम्हें भाभी जान के नहीं आती, भाभी समझ के नहीं आती, तुमसे भाभी समझ के बात नहीं करती। कौन तुमसे सीधे मुंह बात करता है सिर्फ चाइना के खोते के अलावा? क्योंकि पंजाबियों की मिसाल है ना, गल ढोल पाया तो बजाना तो पेवेगा। हुण ढोल नहीं पार्टी हुई, ढोल की बजान दे है। बजाई जा चाइना दे खोते, थोड़े दिन ही हो तुम। और आगे आगे देखें फ्रेंड्स क्या क्या ड्रामे आते हैं इनके अब सामने। अब इनके नया ट्रेंड नया कंटेंट लेके ही आए हैं। क्योंकि जब ये वीडियो बना रहे थे मैं समझ रही थी सर शायद कल की वीडियो देख, मुझे लगा कि शायद अपनी प्रेगनेंसी अपनी गुड न्यूज शो करने लगी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर ना जिन्ना उत्थे ते मिट्टी घट्टा पावो, लिसी बकरी दे अगे सुक्का घाह पावो ते भावें फक पाओ चाइना दे खोते, इन पे कोई असर नहीं है। ये तो कंटेंट ही नया लेके आ गए, नया ड्रामा, नया स्क्रिप्ट, नए सीन। तुझे रिश्तेदारों की परवाह नहीं तो रिश्तेदार भी तुझे यहाँ लिखते हैं। शर्म कर, बच्चों की जान छोड़ दे, उनको अपनी जिंदगी बनाने दे, पढ़ने लिखने दे उनको। तूने तो जो कांड करना था कर लिया, शायद अल्लाह वहां उसके माँ बाप के पास, उसकी बाप के पास सुन ले, दादी दादी के पास सुन ले और कोई अच्छे रिश्ते आ जाए। तेरे पास रह के तुमके सौ ही नसीब रुल जाने हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट करके अपनी कीमती आराम से आगाह कीजिएगा कि ये वाकई मगरमच्छ के बाद आंसू थे कि ये नए ड्रामे थे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको मेरा न्यू चैनल ब्लॉगिंग चैनल नजर आएगा, सोनू इज लाइफ। उसको भी अपना प्यार दिखाएं, सब्सक्राइब करें ताकि मैं मजे मजे के आपके लिए फनी ब्लॉग लेके आ सकूं और आप मेरे बारे में जान सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।